गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू बेस पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और यह जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा या जीके जीएस का जो प्रैक्टिस रहेगा यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एलपी का जो लोगों पहले तैयारी कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही जो एग्जाम होने वाली है, जो उत्पाद सिपाही का भी तैयारी करके उनके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस है, जिसमें से हम लोग टॉप 50 या 40 से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। आज का प्रैक्टिस 2 करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? पहला वाव नदी, लिम्फो नदी, नाइजर नदी और जम्बोजी नदी। तो बताइए आप लोग कौन सी नदी है जो उसको 2 बार काटती है मकर रेखा को? चलिए, तो सही आंसर की बात आते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है जगह बी, लिम्फो नदी। लिम्फो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया सबसे काला भाग, तो ग्रहण जैसे लगती है तो ग्रहण के दौरान जो काला वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? परामंडल कहते हैं, प्राच्छाया कहते हैं, पच्छाया कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राच्छाया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्राच्छाया उसका नाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय की आत्मा किसे कहा गया है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। तो हृदय की आत्मा किसको कहा था? यह संवैधानिक उपचारों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आर्टिकल कितने 32 में है। तो आर्टिकल 32 में यह इसमें है। समानता अधिकार कितना 14 से लेकर 18 के बीच में जो आता है यह समानता का अधिकार के बारे में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 के बीच में जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है पूछा है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून व्यवस्था और लोकप्रिय व्यवस्था। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पता है, स्थानीय सरकार का मामला नहीं है पूछा। तो कौन सा स्थानीय है? ये लोकप्रिय जो सेवाएं की जाती है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। तो एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है पूछा गया है। तो ये कहाँ से अपनाई? इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड से भारत ने एकल नागरिकता का अपनाए हैं। चलिए, जैसे यूएसए से कौन सा मौलिक अधिकार को अपनाया है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दर रहित लोकतांत्रिक प्रस्ताव किसने रखा? तो दर रहित लोकतांत्रिक प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ए डांगे। तो कौन रखा था? तो दर रहित लोकतांत्रिक प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य विधानसभा सदस्य अधिकतम निर्धारित संख्या। तो राज्य के विधानसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 350, 600, 500 या 750। तो अधिकतम विधानसभा की संख्या का पूछिए। चलिए, तो आंसर की हम लोग बात है इसका 500। तो ये भी रहेगा। और राज्यसभा में कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा में होते 250। इसमें क्या होता है? राज्य, अच्छा, राज्य विधानसभा में होती है तो इतना। तो ये भी याद रखिएगा, विधानसभा में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन, क्या फायन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फायन किसके? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता था। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को, जिसे सिक्कों पे इसको दर्शाया गया है, ठीक है, बिना बजाते हुए इसे समुद्रगुप्त को सिक्कों पे दर्शाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस पर शुरू किया गया था? तो बताना 1928, 1930, 1931, 1922। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में। तो महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, डच के एएलएम और सुभाष चंद्र बोस। तो कौन दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? तो ये दिया था, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जो इसका इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य क्या है? भूभाग है। तो भूमध्य मतलब भूमध्य है। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो भूमध्य सागर कौन सा है आप बताइए। तो ये कौन सा भूमध्य सागर हो जाएगा? चलिए, इसका सही ऑप्शन नंबर डी,
अरल सागर, तो क्या हो जाएगा अरल सागर, इसका सही होगा अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरल सागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से नियत तापी प्राणी, तो क्या नियत तापी प्राणी पूछा, नियत तापी प्राणी वेल, वेल सार, एल्जारिया, ड्रैको। तो सही आंसर हो जाएगा वेल, तो आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वेल हो जाएगा। अगला है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग क्यों है, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग क्यों, यह सूर्य का निकटतम है, इसमें अवशोषित कण होता है, या पृथ्वी का पृष्ठ सबसे तप्त हो जाता है, इसमें उष्मा पैदा होती है। बताइए क्यों है, क्योंकि इसमें क्या था पृथ्वी के तत्व से होते जाते, तो पृथ्वी से यह तप्त हो जाती है, तो क्या हो जाएगा यह पृथ्वी से तप्त हो जाती है। अब क्षोभ मंडल आया तो पृथ्वी के टोटल 5 मंडल के बारे में जान जाते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला भाग तो इसको होता है क्षोभ मंडल, तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसमें जितना भी वर्षा पानी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें आता है। क्षोभ मंडल के बाद होता है इसमें होता है क्या होता है, इसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में हवाई जहाज जो उड़ाई जाती है ये सब है। इसी में क्या आता है समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन परत भी इसी मंडल में पाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत इसी में पाया जाता है। फिर तीसरा में आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है जिसमें उल्का पिंड, तो यहाँ हो जाएगा उल्का पिंड, उल्का पिंड आकर क्या होता है जल जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर होता है बाह्य मंडल, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, जहाँ पे क्या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है। और एक होता है बहिर्मंडल, एक होता है बहिर्मंडल जिसमें क्या होता है हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है सूर्य की महत्तम परत को क्या कहते हैं, वन मंडल, प्रकाश मंडल, क्या क्या है क्रीट या कोरोना, ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। तो सूर्य के महत्तम परत को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोरोना कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य के महत्तम परत को क्या होगा कोरोना कहते हैं। अगला है वाल्मीकि वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है, वाल्मीकि वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है यह पूछा है। चलिए वाल्मीकि वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये मधुबन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मधुबन में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें होता है किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, सबसे अधिक हानिकारक अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया के द्वारा, विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो सबसे अधिक हानि बताया ये बताइए। तो विखंडन, तो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है सबसे अधिक हानि की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है विमान गैसोलीन ग्लाइकोन मिलाया जाता है क्योंकि, तो विमान में गैसोलीन में ग्लाइकोन मिलाया जाता है क्यों, यह पेट्रोल से वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है और पेट्रोल की खपत को घटाता है। तो ये क्या होता है पेट्रोल की हिमीकरण को रोकता है, तो क्या होता है पेट्रोल की जो हिमीकरण होती है हिमीभवन को रोकने का काम करता है। अगला है पृथ्वी का विषमतम पारिस्थितिक तंत्र है क्या है, वायु है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जीव मंडल। तो पृथ्वी का विषमतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा रहेगा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा चलिए जल मंडल, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जल मंडल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल मंडल। चलिए ठीक है जल मंडल इसका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा केवल, तो सौर ऊर्जा कितना 10%, 1%, 0.01% और 0.01%, तो कितना प्रतिशत हो जाता है तो 1%, तो यह रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1%। अगला है पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है, तो पतला करके, तो पराध्वनि जेट प्रदूषण करता है जीरो, मतलब कि ओजोन परत को ओजोन परत को या SO2 परत को या CO2 परत को, यहाँ पे O3 परत है, यहाँ पे O3 परत, यहाँ O2 परत, आप लोग बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करने का, तो किसको कहता है ओजोन परत को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओजोन परत, तो याद रहेगा ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरुआत की गई थी, 1909 में, 1953 में, 1935 में, 1919 में, 1945, तो द्वैध शासन पद्धति कब, तो कब आएगा 1919, तो सही ऑप्शन नंबर सी 1919 हो जाएगा। चलिए कौन सा यंग इंडियन और हरिजन का संपादक है बताइए, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो हरिजन का कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BR अम्बेडकर, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका संविधान का आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन भाग लिया था, BR अम्बेडकर, MS मालवीय, क्या है वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो तीनों में भाग लेने वाला कौन है, ये BR अम्बेडकर ही है, तो तीनों में भाग लेने वाला BR अम्बेडकर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तो हरिजन का संपादक पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 23 का
इसका महात्मा गांधी होगा। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पृथ्वी पर विशालतम पक्षी, जो जीवित विशालतम पक्षी कौन होगा? यहाँ पे है ईमू, शुतुरमुर्ग, अल्बिट और साइबेरिया साइरस। तो कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग जो होता है ये अभी भी जीवित पृथ्वी का सबसे विशालतम पक्षी है। अगला है रिहर बांध परियोजना कौन से राज्य में सिंचाई होती है? तो रिहर बांध परियोजना कौन से राज्य में सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र में, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, केरल और कर्नाटक में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो सही जवाब उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन मर्म केंद्र MCF, तो MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पूछा है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश, थूम और केरल में, हरिकोटा और आंध्र प्रदेश, और हसन और कर्नाटक में। हसन और कर्नाटक। चलिए बताइए इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हसन और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हसन कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोसी नहर? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, सही जवाब। अगला है मोनोजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम और सोडियम। तो मोनोजाइट में कौन सा पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, थोरियम। अगला है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हम लोग बताए? 70 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 70 वर्ष हो जाएगा। लोकटक है एक प्रकार का घाटी का नाम है, झील का नाम है, नदी का नाम है, पर्वतमाला। तो लोकटक एक प्रकार का झील का नाम है। तो याद रखिएगा झील का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होती है? अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? तो अधिकतम यह था चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। अगला है नीलगिरी की पहाड़ी में पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है? साल, यूलिप्टिक्स, चीड़ या टीक या सागौन? तो नीलगिरी की पहाड़ी में पेड़ की सामान्य कौन प्रकार की जाति पाई जाती है पूछना है। तो यह कहते हैं सागौन की जाति पाई जाती है। तो सागौन नामक की जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो मध्य रात्रि में सूर्य को देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में, उष्णशीतोष्ण वाले क्षेत्र में, आर्कटिक अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में, या सूर्यग्रहण वाले, जो सूर्यग्रहण के समय कहीं भी। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक अंटार्कटिक वाले क्षेत्रों में सूर्य को देखा जा सकता है। अगला है मुगल शासक की दरबारी अदालत भाषा थी? तो मुगल में जो दरबारी जो होता था उस समय की भाषा कौन सी थी? अरबी, उर्दू, हिंदुस्तानी या फारसी? तो उस समय की कौन सी फारसी भाषा वाली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फारसी भाषा। अगला है निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, यात्रा, विधि या झोड़ा? तो जनजाति कर्नाटक से संबंधित ऑप्शन नंबर यक्षगान। नेक्स्ट में देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे अधिनियम एवं नियंत्रक महालेखक परीक्षक का नाम सुझाव में दिया गया था? कब दिया गया था? ये डेट पूछा था। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर 1947 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा क्या जाता है? नियंत्रक महालेखक परीक्षक नाम सुझाव में दिया गया था। अगला है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय नागरिक। तो पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, जबलूजी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त कोई नहीं? तो पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बोलता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन या वियना? चलिए, तो सही आंसर वियना। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वियना। तो वियना में इसका मुख्यालय है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंसन नदी, होंग नदी, यांगटीसी नदी या गंगा नदी? तो एशिया का पूछा है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यांगटीसी नदी। तो यांगटीसी नदी ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी। अगला है भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो केंद्र विधानमंडल का कौन था? शशिधर सिन्हा, विठल पटेल, जीबी मावलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो कौन था? जीबी मावलकर। तो जीबी मावलकर जी थे पहले विधानसभा मंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक के कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो चुनाव के लिए कितना आयु होना चाहिए पूछा है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो 35 वर्ष। तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष।
और बोलेगा मतलब कि क्या होता है विधानमंडल और राज्य ये सब में के लिए 25-30 ऐसा एज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? कौन कहा? प्लूटो ने, रूसो ने, अरस्तु ने या लास्की ने? ये कौन था? अरस्तु ने कहा था, जिसको ये अरस्तु जीव विज्ञान के जनक भी है, तो जीव विज्ञान के जनक भी है, विज्ञान के जनक के नाम से भी अरस्तु को जाना जाता है। अगला जानते हैं, इसमें दे भारत में अपशिष्ट शक्ति निहित है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार दोनों में या स्थानीय सरकार में? तो अपशिष्ट शक्ति के बारे में पूछा है, यह विशिष्ट शक्ति बोला जाता है, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो केंद्र सरकार के बीच में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध को प्रबोधन कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को प्रबोधन कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बोध गया में, कपिल वस्तु में या राजगिरी में? उन्हें कहाँ प्राप्त होता है? यह बोध गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा बोध गया में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उत्पाद से भी आए और एनटीपीसी से सारा जीके का अपडेट